जीवमजीवं दव्वं जणवर्वसहेड्जेडडिदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ की आखिरी गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर है 57। इसमें भावार्थ पर चर्चा चल रही है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई कि जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, और ये धर्म की सभी नैमित्तिक क्रियाओं में सबसे ऊंची क्रिया है, आगम ज्ञान। और आगम ज्ञान की सार्थकता ध्यान से होती है। जो आपने स्वाध्याय किया, तत्व निर्णय किया, अब इसको सामायिक में ध्यान में सार्थक करो, है ना। इतनी यहाँ पर प्रेरणा दी गई। कह रहे हैं ऐसा जानकर हर प्रकार से आगम का अभ्यास करना योग्य है। आगम का अभ्यास करना चाहिए, बहुत अभ्यास करना चाहिए। अब देखो 7वां पॉइंट। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, ऐसे जीव को सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर कहे हुए। देखो, सर्वज्ञ भगवान ने स्वयं जाना है और फिर कहा है। स्वयं जाने हुए, जानकर कहे हुए, और सर्व प्रकार से अबाधित ऐसे द्रव्य शुद्ध प्रमाण को प्राप्त करके उसमें क्रीड़ा करना चाहिए। देखो, क्या करना चाहिए? क्रीड़ा करना चाहिए आगम में। मन नहीं लगता, क्या करें? खेलो। कहाँ खेलो? स्वाध्याय करके खेलो, द्रव्य शुद्ध में खेलो। क्या करें? क्रीड़ा करना चाहिए। उसका बारंबार विचार करना चाहिए, युक्ति न्याय से विचार करना चाहिए। ये वाली बात सही है कि ये सही है? ऐसा माने तो क्या दोष आएगा, ऐसे माने तो क्या बात बन रही है? ऐसा बराबर तत्व निर्णय करना चाहिए। उससे संस्कार के विशेष प्रकार का संवेदन ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट करनी चाहिए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ये सब। क्या कह रहे हैं? उससे संस्कार दृढ़ होता है ना। उससे क्या होता है? संस्कार दृढ़ होता है। अब हम संस्कारों की बात करते हैं, है ना। तो संस्कार मतलब कि भैया रात्रि में भोजन नहीं करना, छना जल पीना, सुबह उठ के रोज देव दर्शन करना, है ना। ये तो एकदम ड्रेस कोडिंग है। ये तो ये कोई बहुत बड़ा संस्कार नहीं है। ये तो कोई, अब पंचम काल है, गिरता काल है, यही इसकी दुर्लभता दिखती है, वो एक अलग मैटर है। मूल में संस्कार क्या है? मूल में स्वाध्याय के माध्यम से सर्वज्ञ द्वारा कहे गए द्रव्य श्रुत को प्रमाण करके और उसका बारंबार स्वाध्याय करके संस्कार दृढ़ होता है। ये जीवत्व का संस्कार। क्या संस्कार दृढ़ होता है? मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। ये संस्कार, इसका नाम संस्कार है। पर द्रव्य मेरे लिए लाभ हानिकारक नहीं है, इसका नाम संस्कार है। समझ में आ रही है बात? और ये संस्कार दृढ़ होगा तो ये तत्व का संस्कार आगामी गतियों में जाएगा। और ये तत्व का संस्कार नहीं होगा तो रात्रि भोजन आदि तो कुल परंपरा से नहीं करते, तो दूसरे जगह जाएंगे तो वो कुल परंपरा से वो काम होने लग जाएंगे। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आई बात? ऐसा कह रहे हैं। उसके संस्कार से, किसके संस्कार से?
द्रव्य श्रुत के संस्कार से। जो हम बारंबार स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन कहते हैं कि अपनी नॉलेज अपडेट हो रही है। नॉलेज को क्या करो, अपडेट करो। हम अपडेट कैसे होगी? हम तो समझ रहे हैं हम शरीर हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। अब यहाँ से नॉलेज अपडेट हो रही है, नहीं, स्त्री पुरुष तो असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम है। मैं तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में जीव हूं। ये संस्कार, अरे पर पदार्थ अच्छा है, बुरा है, मेरे फायदा है, नुकसान है, नहीं नहीं, सर पर पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं मेरे लिए। ये उसके संस्कार से, किसके? द्रव्य श्रुत के संस्कार से विशेष प्रकार की संवेदन ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट करनी चाहिए। ये संपदा है। अभी तक न संस्कार पता, संस्कार के नाम पे भैया उनके बच्चे बहुत संस्कारी हैं। कैसे संस्कारी हैं? सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। उनके बच्चे कैसे संस्कारी हैं? पूजा करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, बहुत संस्कारी हैं। तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं है। और कितने संस्कारी? अब बहुत स्थूल उससे कह देते हैं भैया वो संस्कारी हैं। तो यहाँ तत्व के संस्कार, समझ आ गई बात? और दूसरी का कह रहे हैं संपदा। भैया उन्होंने तो बहुत जल्दी बहुत संपदा तैयार कर ली। ये है संपदा। कौन सी? संवेदन ज्ञान शक्ति संपदा। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी संपदा। ये संपदा प्रकट करनी चाहिए। बार बार बोलते हैं ना, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। जो विषय चले उस विषय को अच्छे से भली प्रकार से सुनकर, उसके नोट्स बनाकर, उसको बारंबार विचार में लेकर, और फिर हाँ ये वाली बात ऐसे ही है, ऐसे ही सत्य भाषित होती है, ऐसे अपनी प्रॉपर्टी बनाना। ये चर्चा आती है बार बार। वही कह रहे हैं कि संपदा प्रकट करनी चाहिए। श्रुत के अभ्यास से अपनी संपदा प्रकट करनी चाहिए। आनंद की फुहार प्रकट करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अथवा उसके अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह द्वारा तत्वतः समस्त वस्तु मात्र को जानना चाहिए, कि जिससे अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोक्ष है को प्राप्त होता ही है। देखो क्या कह रहे हैं, आपने तत्व ज्ञान किया, आपको संस्कार प्रकट हुए, आपको ज्ञान वैराग्य की संपदा प्रकट हुई। उस वैराग्य में क्या है? आनंद की फुहार है। यही आनंद रूप है। बाहर में तो बहुत गर्मी है, तो वो गर्मी दूर करने के लिए एसी कूलर पंखा नहीं चाहिए। एसी पंखा कूलर चल रहा है, आकुलता की अग्नि में जीव जल रहा है। एसी में भी तत्व ज्ञान के अभाव में आकुलता से जलन होती है। समझ में आ रही है बात? बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता? ये सुखी होने के उपाय ही नहीं है। यहाँ तत्व ज्ञान से ज्ञान वैराग्य संपदा प्रकट होती है, शक्ति प्रकट होती है, उससे आनंद की फुहार होती है। उससे क्या होता है कि तत्वतः समस्त वस्तु मात्र को जानना चाहिए। विश्व की जितनी वस्तुएं जानने में आ रही हैं उन सबको तत्व से जानना चाहिए। पंडित साहब पूछते हैं कि नरक जानते हो कितने होते हैं? तो कहते हैं हाँ जानते हैं। नरक कितने होते हैं? 7 होते हैं। नरक में क्या है? तो कहते नरक में बहुत दुख है, भीषण गर्मी है, भीषण सर्दी है, बहुत दुख है नरक में। तो क्या बोलते हैं? ये हो गई नॉलेज। ये क्या हो गई? नॉलेज। अब तत्व से जानो नरक को। तत्वतः नरक को कैसे जानते हैं? एक नई बात है ये। नरक को भी तत्व से जान सकते हैं कि हाँ जान सकते हैं। कैसे जानते हैं? नरक में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य कहाँ पे हैं? संपूर्ण लोक में 6 द्रव्य हैं।
तो नरक में क्या है? 6 द्रव्य। बोलो, नरक में दुख है? नहीं, नरक में 6 द्रव्य है। दुख तो जीव की पर्याय में, नरक में थोड़ी दुख रहता है। दुख किसकी पर्याय है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, किसकी पर्याय है दुख? दुख तो जीव की पर्याय है। तत्व से जाना, ओहो, हाँ, जो ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता और नरक की प्रतिकूलताओं का लक्ष्य करता है, उसको दुख उत्पन्न होता है। उसकी जीव की पर्याय में दुख उत्पन्न होता है, नरक में दुख नहीं भरा। ये हम नरक को तत्व से जान रहे हैं। नरक में दुख नाम का तत्व नहीं है। नरक में तो 6 द्रव्य हैं। पुद्गल का परिणमन है। 4 द्रव्य तो एज इट इज है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और पुद्गल के तरह तरह के परिणमन है। अति उष्ण, अति शीतलता, है ना। और वो क्या बोलते हैं, सेमर के वृक्ष हैं, उनके पत्ते गिरे तो तलवार जैसे हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति तो पुद्गल की है। लेकिन वो दुख देने में कारण बनता है कि नहीं बनता? जो जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, ये तत्व ज्ञान नहीं करता, उसको वो दुख में निमित्त बनते हैं। निमित्त, वो दुख नहीं देते, दुख में निमित्त बनते हैं। उन्हीं कंडीशंस में जिसने तत्व ज्ञान किया है, जिसको ज्ञान वैराग्य शक्ति है, उन्हीं कंडीशंस में अंदर सुख रस घटाघटी। नरक को तत्व से जानो, स्वर्ग को तत्व से जानो। गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। यह पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिर थाई। पुद्गल की पर्याय है, कर्माधीन, विनाशी है, उत्पन्न होती है, नाश होती है, ये उसका स्वरूप है। और हमें ये बात पहले से पता है। अब उत्पन्न हो तो हर्ष नहीं, नाश हो तो दुख नहीं। ये हमने तत्व से जाना सब, पूरे विश्व को। जो तत्व से पूरे विश्व को जानता है, उसको आनंद की फुहार प्रकट होती है। बोलो, किसे हटाना, किसे मिलाना, किसको कम करना, किसको ज्यादा करना, किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना। बोलो, शांति है, स्वरूप समझ के शांति है। वे हमसे ऐसे कहते, वो ऐसा कहते, उसकी योग्यता ऐसी इतनी है। योग जीवों की योग्यता का विचार करके समता आती है। समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं, उससे क्या होगा कि कभी भी अतत्व श्रद्धान नहीं होगा। कभी भी फिर अतत्व श्रद्धान नहीं होगा। अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोह क्षय को प्राप्त होता ही है। जो तत्वतः वस्तुओं को जानता है, 6 द्रव्य 7 तत्व को जानता है, फिर उसको अतत्व श्रद्धान नहीं होता। और अतत्व श्रद्धान करने वाला ऐसा मिथ्या अभिप्राय क्षय को प्राप्त होता है। मोह क्षय हो जाता है। तो पूरी प्रोसेस लिखी है। क्या करना चाहिए? बोलो, श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। श्रुत के अभ्यास से ज्ञान निर्मल होता है, ज्ञान अपडेट होता है। ज्ञान निर्मल होने पर, तत्व श्रद्धान होने पर विपरीत अभिप्राय का नाश हो जाता है। विपरीत अभिप्राय का नाश होने पर सहजपने ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होती है, जिससे सदा आनंद बना रहता है। ठीक है? बोलो, अब आनंद के लिए क्या चाहिए? कौन सा परद्रव्य हो तो आनंद होता है? यहाँ कह रहे हैं तत्व श्रद्धान करने पर आनंद होता है। इसलिए मोह का क्षय करने में परम शब्द ब्रह्म की उपासना का भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए हुए परिणाम से सम्यक प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। यह एक ही उपाय है। बोलो, क्या करना चाहिए? परम ब्रह्म की उपासना।
बोलो, परम शब्द ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर से लिखना पढ़ना नहीं चाहिए, उपासना करनी चाहिए शब्द ब्रह्म की, जिससे सम्यक ज्ञान, सम्यक भाव ज्ञान प्रकट होता है। बारंबार अभ्यास करना चाहिए, जिससे तत्व ज्ञान दृढ़ होता है। ठीक है, एक ही उपाय है, पूरे विश्व में एक ही उपाय है, परम शब्द ब्रह्म की उपासना करने के नाम पे। करना ही क्या है दिन भर? ये खबर आई हमारे पास कि भाई स्वाध्याय में आया करो, तो उनने क्या बोला कि टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हैं। क्या बिजी हैं? घर में बर्तन वाली, झाड़ू पोछा वाली, कपड़े वाली, खाना बनाने वाली, तो ही बिजी हैं। तो भैया कैसे बिजी हैं? अब बार बार दरवाजा खोलना पड़ता है। बोलो कितने बिजी हैं? और कभी कभी चाय बनानी पड़ती है, अभी कोई आ रहा, फिर दरवाजा खोलो, फिर आया, फिर दरवाजा खोलो। बोलो कितनी व्यस्तता है। समझ में आ रही है बात? कितने बिजी हैं बोलो, दरवाजा ही खोलना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है, बहुत व्यस्तता है भैया। यहाँ तो कह रहे हैं मर पच कर भी तत्व कौतूहली हो। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, कहते थे कि कोई गृहस्थ वाला भी, गृहस्थी में सर्व कार्यों को करने वाले को भी कम से कम 5-6 घंटे स्वाध्याय करनी चाहिए, कम से कम, लीस्ट टू लीस्ट। और बहुत आराम से हो सकती है, ये एकदम अनुभव की बात है, बहुत आराम से हो सकती है, बहुत आराम से। यदि आप अपने समय की कीमत करो तो समय आपकी कीमत करेगा। समय को बर्बाद करना है इधर उधर गप्पों में लड़ा के, तो भैया समय तो चला जाएगा, ये मनुष्य आयु पूर्ण हो जाएगी। पता नहीं जैन कुल महाभाग्य से मिला, सर्व अनुकूल अवसर प्राप्त हुए, और इसको कैश नहीं किया तो प्रकृति इसका बहुत बड़ा दंड देती है। ये प्राकृतिक चीजें हैं, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ये एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। और कभी इस बात से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये तो स्वाध्याय करते रहते, तो स्वाध्याय करते रहते। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। अपना मिलान तो इधर से करो, इधर जिनवाणी से, भगवान से, आचार्य भगवान से मिलान करो बस। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, ये तो बस स्वाध्याय ही करते रहते हैं, कजौनु व्रत महाव्रत तो लेते नहीं, 4 तीर्थ से धर्म होता है। अच्छा, जो कह रहे हैं तुमने खुद कितना ले रखा है ये बताओ पहले। तुम तो स्वाध्याय भी नहीं करते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? थोड़ी काउंटर बात है, बहुत चलती है जगत में, उससे बचाव करने के लिए बात चल रही है। यहां से मिलाओ परिणति। बोलो यहाँ पे क्या लिखा है? अज्ञानियों की बातों को क्या सुन के बुरा मानना है? यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, हम तो यहाँ से टैली कर रहे हैं। प्रवचन सार जी जैसे ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य भगवान ने 80 नंबर की गाथा में कहा कि मोह क्षय का उपाय एक है। क्या है मोह क्षय का उपाय? कि जो द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान को जानता है, मोह क्षय होना है अपना, और जानना है द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को, कि भगवान को जानकर हमारा मोह क्षय होगा कि हाँ होगा। क्यों? फिर हम टैली करेंगे कि शरीर का संयोग होने पर भी, कर्म का संयोग होने पर भी अनंत भगवान कौन है? अनंत चतुष्टय के धारी वे कौन है? कि परम औदारिक देह से भिन्न जीव। तो मैं भी यहाँ
ये औदारिक देह से भिन्न जीव हूँ। वे अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न है, मैं भी अनंत गुण संपन्न हूँ। तो उनके स्वरूप को जानकर यहाँ भेद ज्ञान प्रकट होगा। जो जानति अनंतम दवत गुणत पज्जयते, जो उनको जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, वो अपने को जानता है, और जो अपने को जान लेता है उसके मोह का क्षय हो जाता है। उसके अगली गाथा में उसके नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट गाथा में लिखा कि प्रभु इसके अलावा कोई और उपाय है, एनी अदर ऑप्शन? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वाध्याय करो। प्रवचन सार जी ग्रंथ में क्या कहते हैं? भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? तो कह रहे हैं हाँ, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करेंगे तो फिर पंच परमेश्वरी भगवान का स्वरूप पता चलेगा, 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप पता चलेगा, अपना स्वरूप पता चलेगा। 2000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं एनी अदर ऑप्शन? स्वाध्याय करो। आगम चेष्टा तदो जेठा, जो आगम में चेष्टा करते हैं वे ही श्रेष्ठ होते हैं। उनका सब कुछ होता है, उनका मोह भी क्षय होता है, उनको सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उनको संयम होता है, उनको चारित्र होता है, उन्हीं को महाव्रत होते हैं, उन्हीं को अणुव्रत होते हैं, उन्हीं को अनंत पद, उन्हीं को सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। अब मुनिराज क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तपोरकता। मुनिराज और क्या काम करते हैं? ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। जब मुनिराज ज्ञान ध्यान में, मुनिराज स्वाध्याय करते हैं। अरे और तो छोड़ो, गणधर परमात्मा स्वयं 4 ज्ञान के धारी, गणधर परमात्मा स्वयं 4 ज्ञान के धारी, द्वादशांग के पाठी, और तो तीनों टाइम खड़े होकर और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। क्या जरूरत है उनको सुनने की? बोलो, नहीं सुनेंगे तो क्या करना है फिर? और संपूर्ण ज्ञान के धारी भी भगवान की दिव्य ध्वनि को खड़े होकर ऐसे सुनते हैं। बोलो, जो स्वाध्याय का निषेध करते हैं वे निश्चाभासी हैं। ये एक बार दादा के प्रवचन में आई थी ये वाली बात। समझ आई बात? ये की उपाय है। अब थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं, द्रव्य श्रुत के सार पद भाव श्रुत ज्ञान ध्यान। अब ये भाव श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। द्रव्य श्रुत का सार क्या है? कि भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हो, सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रकट हो, है ना? जिस प्रकार बांस के ऊपर बने हुए विचित्र चित्रों को धो डालने से बांस शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी जब गुरु के निकट शुद्धात्म स्वरूप के प्रकाशक परमागम को जानता है, हैं? ये पूरा श्लोक लिखा है, इत्यादि प्रकार से जानता है, तथा देह और आत्मा के बीच में अत्यंत भेद को जल और अग्नि की भांति भिन्न लक्षण द्वारा लक्षित होने से जानता है। इस प्रकार अनुमान ज्ञान को जानता है तथा वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान को जानता है। तब ऐसे आगम ज्ञान, अनुमान ज्ञान, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा जीव शुद्ध होता है। तो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई बांस है, उस पर बहुत सारे चित्र बने हैं, उसको पानी से धो दो तो वो शुद्ध हो जाता है ना? ऐसे कह रहे हैं, इसी प्रकार कोई जीव परमागम की उपासना करके किसी गुरु के निकट जाकर शुद्ध आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा, ध्यान करता है, आचरण करता है, तो क्या कह रहे हैं? जल और अग्नि की भांति। जैसे जल कैसा है?
शीतल लक्षण वाला, जल शीतल होता है। अग्नि कैसी होती है? उष्ण होती है। दोनों के लक्षण विरुद्ध हैं। अग्नि उष्ण है और जल शीतल है। तो ऐसे स्वरूप को जानकर हम जल और अग्नि में भेद ज्ञान कर लेते हैं, भेद। इसी तरह आगम की उपासना के द्वारा हम जीव और देह, इनके लक्षण भिन्न भिन्न है। जीव ज्ञान स्वरूपी है और देह ज्ञान से शून्य है। देह स्पर्श रसगंध वर्ण से बनी हुई है। देह में ज्ञान नहीं होता, और जहां ज्ञान नहीं होता वहां श्रद्धा आचरण कुछ नहीं होता। डेड बॉडी को जला दो तो डेड बॉडी को कितना दुख दर्द होता है। समझ आई बात? वो संवेदना से शून्य है देह, और मैं जीव ज्ञान स्वरूप हूं। तो ऐसा दोनों का भेद विज्ञान करते हुए वो क्या करता है? पहले आगम ज्ञान, वेरी फर्स्ट आगम ज्ञान, फिर अनुमान ज्ञान। तर्क लगते हैं ज्ञान में, तर्क से स्वरूप। हाँ सही बात है। अभी अपन आंख से देख रहे कि ज्ञान से देख रहे, तो लॉजिक लगता है। आंख से देखते हैं तो डेड बॉडी को भी देखना चाहिए। अच्छा डेड बॉडी छोड़ो, जिस समय आत्मा है उस समय भी आंख खुली है, और सामने से कोई निकल जाए दिखता नहीं है। आंखें खुली हैं और सामने से कोई निकल के चला गया। जहां उपयोग है वो उसका ज्ञान होता है, और यहाँ उपयोग, आंख की साइड उपयोग आया ही नहीं, तो उसका ज्ञान ही नहीं होएगा। ऐसे सिद्धि होती है, इसको अनुमान ज्ञान कहते हैं, है ना। तो आगम ज्ञान के द्वारा, फिर अनुमान ज्ञान के द्वारा, और फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जीव शुद्ध होता है। बांस तो धो देने से शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही यहाँ जो चित्र विचित्र कषाय उत्पन्न होती हैं, ये अशुद्धता उत्पन्न होती है। ये अशुद्धता का अभाव करने के लिए ये शुद्ध जल ज्ञान का शुद्ध जल, सम्यक ज्ञान रूपी शुद्ध जल से कषाय का विकार अशुद्धता मिट जाती है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ऐसी एकत्व भावना द्वारा स्वजन पर जनादि के प्रति जीव निर्मोहपना प्राप्त करता है। अच्छा पहले प्रश्न का मन है क्या कि यहाँ पर जो 3 स्टेप बताई, कौन बताएगा वो 3 स्टेप क्या है? सबसे लास्ट लाइन में 3 स्टेप क्या बताई, बताओ कौन बताएगा? आगम ज्ञान करता है, फिर अनुभव का ज्ञान करता है, फिर संवेदन निर्विकल्प अनुभूति में ज्ञान शुद्ध होता है। बहुत बढ़िया। बोलो आपकी तरफ से कौन बताएगा? बोलो। इसलिए तो बोलते हैं ना, कान से नहीं सुनते, ज्ञान से सुनते हैं। ज्ञान होता है तो सुनाई देता है, और ज्ञान नहीं हो तो नहीं सुनाई देता। जहाँ उपयोग है वो समझ में आती है बात। बोलो कौन बताएगा? आगम ज्ञान, अनुमान ज्ञान, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान। बहुत बढ़िया, एकदम सही। बोलो और कौन बोलेगा? अनम्यूट करो आप, मीनल बहन जी आप अनम्यूट करो। स्वाध्याय के द्वारा द्रव्य शुद्ध का अभ्यास करना चाहिए। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसी संपदा प्रकट करनी चाहिए। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें तत्व ज्ञान से जानना चाहिए, क्योंकि 3 लोक में हर स्थान पर 6 द्रव्य हैं, ऐसा जाने। तत्व शुद्धान होने से विपरीत अभिप्राय का नाश होता है। परम शब्द ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ठीक है। इसी में सबसे लास्ट में लिखा है, 3 बातें लिखी हैं, आगम ज्ञान, अनुमान ज्ञान और स्वसंवेदन।
ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि एकत्व भावना द्वारा, बोलो ये जो 12 भावनाओं की बात की जाती है इसमें क्या है? एकत्व भावना। क्या है एकत्व भावना? मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ, अनादिकाल से रह रहा हूँ, अनंत काल तक रहता रहूंगा। कैसा? तन धन को साथी समझा था, है नहीं। सो अब ये नॉलेज को अपडेट करना कि तन धन कोई साथी है नहीं। तन धन पत्नी बच्चे दुकान मकान के साथ में रह रहे हैं, परंतु कोई अन्य जीव मेरा साथी नहीं। भैया कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है। कोई साथ नहीं दे सकता, यही बात सही है। कौन दे साथ किसका? और किसी के साथ से तुमको होता क्या है? आपको अज्ञान मोह कषाय हो तो बहुत दुनिया साथ दे तो भी कषाय से दुखी होता रहता है। और जहाँ रत्नत्र की प्राप्ति हो, अपने एकत्व को पहचाने, इस विश्व में मेरा कोई सगा संबंधी साथी नहीं है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई संयोगी न हो तो भी रिलैक्स है। इसलिए बारंबार ये 12 भावनाएं क्यों भाई जाती हैं? बारंबार अपने एकत्व की पहचान हो। मैं नितांत अकेला द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु हूं, और पर द्रव्यों से भिन्न नहीं, यहाँ देह से भिन्न, या देह के अनंत परमाणुओं से भिन्न यहाँ अकेला हूं। देह से भिन्नता बासित होगी, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों को। सारे संबंध इधर असमान जाति द्रव्य पर्याय से बनते हैं, और है कोई नहीं। कोई मेरा इस विश्व में परमाणु मात्र मेरा नहीं, सिंगल परमाणु मात्र मेरा नहीं। हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हमारे बहुत खराब, कहां से आ रही है सारी बातें? आए अनादि के अभ्यास से आए, तो शब्द ब्रह्म की उपासना से क्लियर। अनादि के संस्कार से ये वाली बात बार बार आए तो तत्व ज्ञान के संस्कार से डिलीट। समझ में आ रही है? सब डिलीट होती जाए, फाइलें पूरी की पूरी सारी डिलीट। एकत्व भावना क्या है? एकत्व भावना, मैं द्रव्य गुण पर्याय से एक हूं, बस। तन धन को साथी समझा था, वो पास्ट टेंस हो गया, अब नहीं समझता मैं तन धन को साथी। समझ आई बात? बहुत गजब की बातें हैं, बहुत गजब की बातें। भैया उनने हमको श्राप दे दिया, उनने हमारे पर जादू कर दिया, उनने हमको वरदान दे दिया। कौन वरदान दे, कौन श्राप दे? बाहर में जो कुछ होना है वो कर्माधीन है, किसी के वरदान से श्राप से कुछ होने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कोई कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे कौन तो वरदान देगा, कौन श्राप देगा? कौन मेरा बुरा कर सकता है, कौन मेरा भला कर सकता है? इस पूरे भरे विश्व में कौन सी ऐसी चीज है? अरे और तो छोड़ो, अनंत खारे समुद्र में एक मिश्री की डली डाल दी जाए तो इतना अनंत खारा समुद्र मिलकर भी उस एक मिश्री की डली का बाल बांका नहीं हो सकता। वो घुल जाएगी, लेकिन घुलने पर भी जहां तक वो जा रही है, मिठास 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 रूप परिणमन करती रहेगी। बोलो, उसकी मिठास को कौन नाश कर सकता है? बोलो। मेजॉरिटी है पानी की, खारेपन की मेजॉरिटी, और इतनी सी डली मिश्री की। बोलो, एक इतना सा दाना चीनी का,
ऐसे देखो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय से मेरा कौन नाश कर सकता है। मैं एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं। समझ आ गई बात। ऐसी एकत्व भावना द्वारा स्वजन परिजन आदि के प्रति जीव निर्मोहपना प्राप्त करता है। अब ये व्यवहार ने से लिखा है स्वजन और परिजन, कोई स्वजन नहीं कोई परिजन नहीं, सब जीव है। क्या बोला? ये भाषा व्यवहार ने की है, स्वजन और परिजन। कोई विश्व में स्वजन नहीं कोई विश्व में परिजन नहीं, सब जीव है। जी हमारा बेटा, जी दुरानी का बेटा, दुरानी का बेटा भी हमारा बेटा नहीं और हमारा बेटा भी हमारा बेटा नहीं। तो दोनों जीव हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। समान व्यवहार, समानता का व्यवहार। हरी बात समझ में? समानता का व्यवहार, वात्सल्य का व्यवहार, भेद नहीं, मेरे से भिन्न है सब। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। कोई पति नहीं कोई पत्नी नहीं, कोई पिता नहीं कोई पुत्र नहीं। पति को पति देखना पाप है, पति को पति देखना पाप है, पत्नी को पत्नी देखना पाप है। और जैसी देखा ना वैसी राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। और जीव देखो, साधर्मी देखो, कौन है साधर्मी है? पंडित साहब बोलते हैं पत्नी कौन है? सहधर्मिणी। सहधर्मिणी है जो धर्म मार्ग में लगाती है, धर्म चर्चा करती है, वो है सहधर्मिणी। एसपी भारिल जी का अभी उदयपुर में प्रोग्राम हुआ। इस भौतिक चकाचौंध में बच्चों को कैसे संस्कारित करें, तो उन्हें स्टार्टिंग यहाँ से की। सबसे पहले खुद संस्कारित हो, अपने संस्कार के ठिकाने नहीं, बाकी सब संस्कारित हो जाए और हम तो बिगड़े रहे। समझ आई बात? एक बात। दूसरी बात, संस्कारित कब से करना? सिंस बिगिनिंग। अब तुम्हारी लकड़ी हो गई मोटी, अब भी संस्कारित नहीं होते, अब उनके पास लॉजिक आ गए। ऐसा क्यों करें? कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब आप लॉजिक दे नहीं पा रहे उनको। स्टार्टिंग से ही पूरी फुल ड्रेस कोड, और ड्रेस कोड के साथ में जीवत्व के संस्कार, द्रव्य गुण पर्याय के संस्कार, स्टार्टिंग से ही। जब वो पतली होती है ना लकड़ी, तो उसको फोल्ड किया जा सकता है, गीली मिट्टी को फोल्ड किया जा सकता है। अब सूख गई, अब क्या करोगे? अब तुम देते रहो लॉजिक, अब तो वो कुछ नहीं सुनने वाले। नहीं सुनने वाले तो उनकी योग्यता का विचार करके आनंद करो, खुद संस्कारित हो। समझ में आया? कषाय का तो कहीं से कहीं तक कोई ऑप्शन ही नहीं है। सुनना यूट्यूब पे पड़ा है, देखो क्या कह रहे हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र द्वारा एको में सत्सदो अप्पा इत्यादि परमात्मोपदेशक शुद्ध ज्ञान द्वारा प्रथम आत्मा को जानता है, फिर विशिष्ट अभ्यास द्वारा परम समाधि काल में रागादि विकल्प रहित आत्मा का अनुभव करता है। देखो कितनी क्लियर और स्पष्ट निरूपण है। ये कहाँ की बात की है? ये नियम सार जी की बात की है। बोलो कुंद कुंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? प्रथम शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है, इसलिए स्वाध्याय करो। फिर
विशिष्ट अभ्यास करता है, विशिष्ट अभ्यास द्वारा है, तब परम समाधि काल में, अब समाधि काल मतलब मरने के काल में नहीं, ध्यान का ही दूसरा नाम समाधि है, सामायिक का ही दूसरा नाम समाधि है। जीवन में समाधि होती है, मरण में तो उपचार से कहते हैं, जीवन होता है समाधि में। तो समाधि के काल में राग आदि विकल्प रहित आत्मा का अनुभव करता है। समझ में आई बात? क्या देखो, बार बार आचार्य भगवान किसकी प्रेरणा कर रहे हैं? शुद्ध ज्ञान का अभ्यास। प्रथम शुद्ध ज्ञान का अभ्यास। शुद्ध ज्ञान के अभ्यास में किसका अभ्यास करना? 6 द्रव्य, 7 तत्व और आत्मा का। कर्म फिलॉसफी का करो मत करो, कम करो ज्यादा करो, चलेगा। 3 लोक की रचना कैसी है, कम जानो ज्यादा जानो, चलेगा। सबसे पहले आत्मा को जानो, इसको जान लो, फिर ये जानो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको जाना है। क्यों? काल थोड़ा है, हम मंद बुद्धि हैं, इसलिए प्रयोजन भूत कार्य को पहले कर लेना चाहिए। अब 4th पॉइंट आ रहा है, अप ध्यान को छोड़कर खोटे ध्यान नहीं करना चाहिए, विकथाएं नहीं करना चाहिए, और गृहस्थी में होनी पड़े तो लिमिट, और उसको लंबाएमान नहीं। फिर तुम बताओ, फिर कैसे हुआ, वैसे हुआ, तो फिर ऐसा कर लेते, वे वैसा कर लेते। जितना जानने में आ गया ओके डिलीट, जितना जानने में आया ओके डिलीट। मुख्यता इधर इधर की। क्यों? मुझे मेरा हित करना है हर कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। क्या बोला? एट एनी कॉस्ट। प्रथमान योग उठाओ तो पता चले, किसी ने सफाई नहीं दी, किसी ने बात नहीं करी, किसी ने भी दोष लगाया, पूर्व कर्म का उदय स्वीकार, और आगे बढ़ गए। जंगल में निकाल दिया, आगे बढ़ गए। पहले हमसे पूछ तो लेते, बता तो देते, आगे बढ़ गए। शेर सुदर्शन के ऊपर आरोप लगा, किसी से कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गए। श्रीपाल कोटि भट्ट के ऊपर आरोप लगा, आगे बढ़ गए। पूछा, आपने बोला क्यों नहीं? बोला क्यों नहीं? अपनी सफाई में कुछ कहते तो करे, क्या कहते? आप जिसको आरोपित कर रहे हो वो मैं हूं नहीं। वो कर्म के उदय की विचित्रता है, उसको कौन टाले? और मुझे मालूम है कि मैं तद्भव मोक्षगामी हूं, मुझे कोई फांसी चढ़ा नहीं सकता। आगम का श्रद्धान है, उपासना की है, शब्द ब्रह्म की उपासना की है, तो सर्वज्ञ भगवान के कथनों का श्रद्धान है। बस सहजता, शांति। समझ आई बात? अप ध्यान को छोड़कर आगम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। अभी और थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, 1 पेज और बचा है इसका, है ना? तो अभी अपने पास कल का दिन और है, देखते हैं। कोशिश तो ये है कि मंडे से अपन तत्वार सूत्र जी ग्रंथ की शुरुआत करें। अगर ये पूर्ण होता है तो अपन मंडे से तत्वार सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करना चाहते हैं, नहीं तो फिर ट्यूसडे से करेंगे। और सभी को ऐसा कहना है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहो कि भैया अपनी क्लास हो रही है ना, समय बताओ, उनको लिंक भेजो, और थोड़ी समय शक्ति में ज़्यादा जीवों का लाभ हो, बस ऐसी भावना रहती है। ठीक है, तो सब एक दूसरे को, जिन जिन को जानते हैं, जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, उनको प्रेरणा करें और अपनी क्लास में ज्वाइन करें। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।
जय जिनेंद्र।